कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ टेरर मशीन। और आज आपको इसका जवाब हमें देना होगा प्रोफेसर, एट एनी कॉस्ट। ये चोट निशान छोड़ेगी। अगर हम टेररिस्ट होते तो टेररिस्ट हमें क्यों मारते? हमारी सिंपैथी बटोर सके और हमें इमोशनली मैनिपुलेट कर सके। आरएसएस ने बाबरी मस्जिद तोड़ी और आरएसएस वायलेंट है। ये है मेरा आखिरी सवाल। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। उसके हर सवाल का आखिरी जवाब मैं दूंगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर नहीं, ये वो कंट्रोवर्शियल सवाल है जिसने पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और आरएसएस आइडियोलॉजी तक को हिलाकर रख दिया है। वैसे भी आप आरएसएस के भोपोई तो हैं। आरएसएस का सच है मेरी थीसिस, जो सालों से छुपाया गया है, बट आई एम गोइंग टू अनमास्क। गांधी के कत्ल से लेकर बाबरी मस्जिद तक आखिर इस ट्रेलर में क्या दिखाया गया है कि आखिरी सवाल रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी में आ गई है। और क्या ये ट्रेलर वाकई वो हिडन ट्रूथ रिवील करने वाला है जिस पर बरसों से बहस हो रही है? आप लोगों ने तो देश चलाने का दावा किया है, लेकिन आप लोगों का ना कोई हिसाब है ना कोई किताब। ट्रेलर की शुरुआत ही एक डार्क और इंटेंस पॉलिटिक्स माहौल से होती है, जहां संजय दत्त एक ऐसे प्रोफेसर के किरदार में नजर आते हैं जिसे सोसाइटी कंट्रोवर्शियल समझती है, लेकिन वो खामोश रहने की बजाय ऐसे सवाल उठाना शुरू कर देता है जो पूरे सिस्टम को चैलेंज करते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर विक्की भी दिखाया गया है, जो नई जनरेशन की बेचैनी, गुस्से और कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। वो प्रोफेसर की आइडियोलॉजी से एग्री भी करता दिखाई देता है और कई जगह इसे चैलेंज भी करता है। और यही टीचर और स्टूडेंट के दरमियान आइडियोलॉजिकल क्लैश ट्रेलर को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। ट्रेलर में 1975 की इमरजेंसी से लेकर 1992 की बाबरी मस्जिद कंट्रोवर्सी तक कई सेंसिटिव हिस्टोरिकल मूवमेंट्स की झलकियां दिखाई गई हैं। साथ ही गांधी कत्ल और आरएसएस एलिगेशन जैसे बड़े रेफरेंस भी नजर आते हैं। और यही चीज इस ट्रेलर को एक आम पॉलिटिकल ड्रामे के बजाय एक डेंजरस आइडियोलॉजिकल डिबेट में बदल देती है। लेकिन ट्रेलर का सबसे शॉकिंग पॉइंट ये है कि यहाँ बार बार ऑडियंस के जहन में एक ही सवाल डाला जाता है, क्या हकीकत वाकई वही है जो हमें बरसों से बताई गई है? और यहाँ संजय दत्त की परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली बहुत कंट्रोल्ड और मेच्योर लग रही है। वो लाउड एक्टिंग नहीं करते, बल्कि डायलॉग्स, डिलीवरी और एक्सप्रेशन के जरिए इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं, और यही चीज ट्रेलर को और ज्यादा रियलिस्टिक फील देती है। साथ ही ट्रेलर में मीडिया डिबेट्स, एग्रेसिव क्राउड्स, इमोशनल रिएक्शंस और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को इस अंदाज में दिखाया गया है कि हर सीन के बाद क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। और ऑनेस्टली ये ट्रेलर मास एंटरटेनमेंट कम और थॉट प्रोवोकिंग पॉलिटिकल सिनेमा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ एक्शन से ज्यादा डेंजरस चीज क्वेश्चन है। अब देखना ये होगा कि फिल्म वाकई हिडन ट्रूथ रिवील करेगी या फिर ये कंट्रोवर्सी सिर्फ ऑडियंस को शौक देने के लिए क्रिएट की गई है। एक बात तो तय है, आखिरी सवाल का ट्रेलर ऑडियंस को डिवाइड जरूर करेगा, लेकिन इग्नोर कोई भी नहीं कर पाएगा। और अगर ये फिल्म रिलीज हो गई तो क्या एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है? क्या आपके ख्याल में फिल्म में आरएसएस को अनफेयरली टारगेट किया गया है, या फिर ये सिर्फ हिस्ट्री का एक दूसरा साइड दिखाने की कोशिश है? और क्या आखिरी सवाल वाकई ट्रूथ दिखाएगी या सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ट्रेंड तारीख को फॉलो करना ना भूलिएगा।